चलिए, तो आज हम लोग सीखेंगे बुआरे कि जो 0.6 है उसको परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखा जाता है, यही सीखना है। हम इससे पहले आपको बताए हैं और परिमेय संख्या को कैसे सिद्ध किया जाता है, एलसीएम और एचसीएफ बताए ना सब। तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछता है 10th में, हो सकता है तो पूछ दे कहीं, इसलिए इसको हम बता देते हैं। 0.6 को परिमेय संख्या के रूप में लिखना। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जो P बट्टा Q के रूप में रहता है। किसको बोलते हैं? जो P बट्टा Q के रूप में रहता है उसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं बुआरे? परिमेय संख्या बोलते। तो यहाँ पर मान लेंगे माना कि x बराबर 0.666 आते रहे, ठीक ना। इसको हम मान लिए x बराबर 0.66 कर दिए, एक बना देते इसको समीकरण। कितना बना दिए? एक बना दिए। अब लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। गुना करने पर अब देखिए यहाँ पर तो 10 से हम गुना कर रहे हैं। कितना से कर रहे हैं? 10 से गुना कर रहे हैं, ठीक ना। किधर? दोनों तरफ 10 से। तो यहाँ पर अगर हम गुना करते हैं तो x को 10 से गुना करेंगे कि इधर कितना करेंगे? 0.666 आते रहेगा। इसको हम गुना कर देंगे कितना से? 10 से गुना कर देंगे। ये तो हमको हो जाएगा 10x हो जाएगा, होगा ना। अब बराबर कितना होगा? तो यहाँ पर देखिए दशमलव से क्या होगा? 0 से दशमलव खत्म होगा, यानी 6 दशमलव कितना हो जाएगा? 0 खत्म हो जाएगा। 0 का है खत्म हो जाएगा ना, 0 को 0 से गुना करेंगे तो बचा इतना 6.66 जो है वो आता रहेगा, ठीक ना। इसको हम समीकरण 2 बना देंगे। कितना बनाएंगे? समीकरण 2। एक बात और याद रखिएगा बुआ, हम यहाँ पर 10 से क्यों गुना किए? क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद एक संख्या है, दशमलव के बाद दो संख्या रहेगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी बताएंगे वो भी क्वेश्चन। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दशमलव के बाद 3 संख्या रहेगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर दशमलव के बाद क्या वो संख्या है? एक संख्या है, इसलिए हम क्या किए? 10 से मल्टीप्लाई किए। कितना से किया है? 10 से। अगर 2 संख्या रहेगा तो एक और 0 बैठ जाएगा, 3 संख्या रहेगा एक और 0 बैठ जाएगा, 3 को 0 बैठ जाएगा एक पर, इस प्रकार से, ठीक ना। अब लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, क्या करने पर? घटाने पर हमको लाना क्या है? परिमेय संख्या के रूप में, यानी P बट्टा Q के रूप में। कभी कभी याद रखिएगा ये जो 0.6 है ना, इसको आपको देगा क्या कि भिन्न संख्या के रूप में लिखे। क्या देगा? भिन्न संख्या के रूप में लिखे। तो कुछ नहीं करना है, भिन्न संख्या परिमेय संख्या दोनों वही है, तो भिन्न संख्या के रूप में बदलने के देगा तो फिर भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। परिमेय के रूप में देगा तो इसी तरह बनाएंगे, या दे देगा 0.6 को P बट्टा Q के रूप में बदले, फिर भी इसी तरह बनाएंगे। क्योंकि परिमेय संख्या जो कहते हैं या भिन्न संख्या जो बोलते हैं, जो बट्टा के रूप में रहता है। किसके रूप में रहता है? जो बट्टा के रूप में रहता है वही आपका क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक ना। तो अब देखिए समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो दूसरा समीकरण है 10x बराबर कितना? 6 दशमलव कितना है? 6 है ना। अगर देखते हैं समीकरण 1 देखते हैं, समीकरण 1 कहाँ है बुआ रे? ये है। x इक्वल टू कितना है? तो 0.66 और 6 है कि नहीं है? है ना। घटाइए, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा। जो दशमलव है क्या देंगे? पॉइंट देंगे, ये आ जाएगा 6 उतर जाएगा। तो हम बताए होंगे कि दशमलव के बाद जो भी संख्या रहता है उसका कोई वैल्यू नहीं,